जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और सच्ची घटना। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि नया साल आपके जीवन में नई खुशियाँ लाएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये घटना हमें भेजी है सुरेश शर्मा जी ने। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नजरिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मैं हरियाणा के नारनौल के पास एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। घटना तब की है जब मैं सर्विस में था। घटना साल 1998 की है। तब मेरी पोस्टिंग पंजाब के पठानकोट में थी। यह घटना कैंट एरिया की है। मैं यहाँ बिल्कुल नया नया था, तो मुझे यहाँ एक क्वार्टर अलॉट हुआ था जो कि पहली मंजिल पर था। मैं आपको बता दूं कि मुझे जिस ब्लॉक में क्वार्टर अलॉट हुआ था उसमें नीचे के दोनों क्वार्टर और मेरे बगल वाला क्वार्टर बिल्कुल खाली थे, पर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं दिन में ड्यूटी पर जाता और मेरी पत्नी घर पर अकेले ही रहती थी। शुरू के कुछ दिन बहुत शांति से गुजरे, पर एक रात लगभग 1 या 2 बजे के आसपास मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैं बिस्तर पर आकर सो गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार दरवाज़ा मेरी पत्नी ने खोला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज़्यादातर क्वार्टर में 2 दरवाजे होते हैं, पहला जाली वाला, दूसरा लकड़ी का। मेरी पत्नी ने घर से आ रही बल्ब की रोशनी में देखा तो बाहर एक औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने हरे रंग का सूट सलवार पहना हुआ था और उसकी पीठ मेरी पत्नी की तरफ थी। वो नीचे की तरफ जाने लगी। मेरी पत्नी ने आवाज़ लगाकर कहा, बहन जी क्या हुआ, कुछ चाहिए? पर वो नीचे चली गई। मेरी पत्नी उसे आवाज़ लगाती रही पर वो कुछ नहीं बोली, तो मेरी पत्नी वापस आकर सो गई। फिर सुबह मेरी पत्नी ने मुझे सब बताया, पर मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर चला गया। अगली रात को जब हम सो रहे थे तो मेरी पत्नी को किसी के रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो उठ गई। उसने मुझे जगाया और कहा कि शायद पड़ोस में कोई रो रहा है। वो रोने की आवाज़ मैंने भी सुनी थी, पर मैंने कहा कि किसी का आपसी मामला होगा और वो आपस में सुलझा लेंगे, तुम सो जाओ। वो रोने की आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही, फिर शांत हो गई। अगले दिन मेरी पत्नी ने पड़ोस की औरतों से ये पूछा तो सबने कहा उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता और उन्होंने मेरी पत्नी से ज़्यादा इस बारे में बात भी नहीं की। फिर अगले दिन मुझे ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था, जिस वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई थी। लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं घर पहुंचा तो देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी पत्नी बेहोश थी। मैं उसे उठाकर अंदर ले गया। जब उसे काफ़ी देर तक होश नहीं आया तो मैं उसे किसी तरह मिलिट्री हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उसके कुछ टेस्ट हुए जो कि नॉर्मल आए। मेरी पत्नी को 15 घंटे बाद होश आया तो वो बोली, मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? तो उसने बताया कि 10 बजे के आसपास घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उसे लगा कि मैं काम से वापस आ गया हूँ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वही औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, बहन जी कुछ चाहिए आपको? तो वो कुछ नहीं बोली। उसने वही हरे रंग का सूट सलवार पहना हुआ था। बाल खुले हुए थे जो कि उसके मुंह पर आ रहे थे, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऊपर आई तो मेरी पत्नी ने जाली वाला दरवाज़ा खोला तो उसके बाल पीछे की तरफ हो गए। मेरी पत्नी ने उसका चेहरा देखा तो वो इतना डर गई कि वहीं बेहोश हो गई। उसका चेहरा फटा हुआ था जिससे खून बह रहा था। फिर मेरी पत्नी के ज़्यादा दबाव देने से मैंने उसी दिन वो क्वार्टर खाली कर दिया और सिविल एरिया में कमरा ले लिया और वहीं शिफ्ट हो गया। फिर कुछ समय बाद मैंने उस क्वार्टर की पूछताछ की तो पता चला मेरे नीचे वाले क्वार्टर की एक महिला दूसरी महिला से किसी बात पर लड़ पड़ी। उनमें से एक महिला ने दूसरी महिला के मुंह पर ईंट मार दी और जिससे उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी महिला को सजा हो गई।
वो जो औरत मरी थी उसने मरते वक्त हरे रंग का सूट सलवार पहना था। वो मरने के बाद बहुत से लोगों को दिखाई दी। वो रात को उस ब्लॉक के सारे दरवाजों को खटखटाती थी और उस औरत को काफी लोगों ने सीढ़ियों पर बैठे हुए भी देखा था। कोई भी उस ब्लॉक में 15 या 20 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता था। मैं उस क्वार्टर में 18 दिन ही रहा। मेरी पोस्टिंग फिर 3 साल बाद दूसरी जगह हो गई। उसके बाद उस जगह का क्या हुआ मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश करी। ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।